Hello everyone, I'm Samarth Bokle and today finally we are going to cover about some terms about शेयर मार्केट। जो ऐसे टर्म्स है शेयर मार्केट के बारे में जो बिगिनर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो शेयर मार्केट में बिगिनर्स है, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए शेयर मार्केट के कुछ ऐसे टर्म्स है जो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहली टर्म जानते हैं। पहली टर्म यानी कि शेयर मार्केट क्या है, ये हम पहले समझ लेते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनीज अपना फंड रेज करती है फ्रॉम पीपल्स, या फिर पब्लिक कहेंगे या फिर उसको हम इन्वेस्टर्स कहेंगे। एज ए इन्वेस्टर्स वो कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं और कंपनी की जैसे ही ग्रोथ होती है वैसे ही उनकी इन्वेस्टमेंट की भी ग्रोथ होती है और वो आईपीओ, कंपनी के आईपीओ से वो पैसा रेज करती है या फिर एनएफओ होते हैं, न्यू फंड ऑफरिंग या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसे हम आईपीओ कहते हैं, वो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे ही। सो ये सब हो गया शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या है। अगली टर्म आती है सेंसेक्स या निफ्टी। सेंसेक्स निफ्टी क्या है, उससे पहले हम ये जानते हैं कि सब्जी मंडी, सेंसेक्स या निफ्टी एक सब्जी मंडी की तरह होती है। कैसे, देखिए, हम अगर एक सब्जी मंडी में जाते हैं तो उधर हम नेगोशिएशन करते हैं। मतलब पहले वाले के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि भाई आलू कितने लोगे। दूसरे सेलर के पास जाते हैं तो भाई आलू कितने। ऐसे एक दो जगह पे हम देखते हैं कि आलू का भाव क्या चल रहा है। ऐसे ही शेयर मार्केट में दो सब्जी मंडी है, उसको कहते हैं बीएससी और एनएससी। बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स और एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस एंड एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस। सो एनएससी का है निफ्टी और बीएससी का है सेंसेक्स। सो सेंसेक्स मतलब क्या होता है, सेंसिटिव इंडेक्स, और निफ्टी मतलब क्या होता है, नेशनल 50। सो पहले हम जानते हैं सेंसेक्स क्या होता है। सेंसेक्स मतलब सेंसिटिव इंडेक्स, जिसमें टॉप 30 कंपनीज, इंडिया में जो टॉप 30 कंपनीज है लाइक टाटा स्टील्स, रिलायंस, टाटा सन्स या फिर नेस्ले या फिर बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ऐसे टॉप कंपनीज पे लिस्टेड होती है। टॉप 30 कंपनीज, ऐसे टॉप 30 कंपनी सेंसेक्स में लिस्टेड होती है। उसका एवरेज जो होता है वो सेंसेक्स हमें शो करता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं निफ्टी। निफ्टी क्या होता है, निफ्टी मतलब नेशनल 50। सेंसेक्स पे 30 कंपनीज का एवरेज होता है, निफ्टी 50 पे 50 कंपनीज का एवरेज होता है। जैसे कि रिलायंस और ऐसे 50 कंपनीज और इधर 30 कंपनीज। और ये जो दो स्टॉक एक्सचेंजेस है ये हमें इंडिया का इकोनॉमी शो करता है कि कैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ पर है या फिर उसका बेरिश रन चल रहा है या बुलिश रन चल रहा है। हालांकि में स्कैम 1992 वेब सीरीज है, उसमें आपने देखा ही होगा कि बुलिश और बेरिश का होता है। बेरिश मतलब अगर ट्रेंड नीचे जा रहा हो तो उसे बेरिश कहते हैं और ट्रेंड ऊपर जा रहा हो तो उसे बुलिश कहते हैं। सो जैसे ही सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर ट्रेंड कर रहे होंगे तो हम उसे कहते हैं ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है। और जैसे वो नीचे ट्रेंड कर रहे होंगे, जैसे कि कोरोना की वजह से हमारा मार्केट 25,000 पर चल रहा था मार्च अप्रैल के दौरान, तो उस दौरान हम कहेंगे कि अब मार्केट बेरिश रन पर है। सो नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करते हैं हम, जैसे सिंपल आप और हमारे जैसे क्या करते हैं, डेट्स या फिर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, गोल्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसमें बहुत ज़्यादा लोग, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क भी कम होता है और एक इंटरेस्ट है वो फिक्स इंटरेस्ट होता है, थोड़ा फॉर ऊपर नीचे होता है बट फिक्स इंटरेस्ट होता है। बट एक दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको 18 से 30 या अबव इंटरेस्ट मिल सकता है, और वो है म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट। ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरेस्ट मिल सकता है थ्रू योर इन्वेस्टमेंट। सो नेक्स्ट है कि क्यों लोग ऐसा करना नहीं चाहते। इंडिया में तो सिर्फ 4% ही लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिर्फ 4% इन्वेस्टर्स हैं। और अमेरिका में, यूएसए में 50% इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि सो इंडिया में ही क्यों 4% है, क्योंकि रिस्क फैक्टर यहाँ पे मैटर करता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 25 दिन में पैसा डबल, ऐसा नहीं होता। आपको लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे कंपाउंडिंग काम करती है। और इन्वेस्टमेंट भी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी। आपने शेयर मार्केट के बारे में, जब आप शेयर मार्केट का जैसे ही नाम आता है वैसे आपको एक आदमी जो आपके दिमाग में आता है वो है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट एक ऐसे इन्वेस्टर्स है जिन्होंने बहुत सारा पैसा शेयर मार्केट से कमाया।
और उन्होंने इतना पैसा कमाया कि वो दुनिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन थे। हालांकि में आज के दौरान वो 6, 7, 8 ऐसे नंबर में है, पर वो भी कुछ कम नहीं है। शेयर मार्केट में उन्होंने बहुत सारा कमाया और वो हमेशा कहते हैं शेयर मार्केट इज अ डिवाइस, शेयर मार्केट इज अ डिवाइस वेयर मनी ट्रांसफर फ्रॉम इम्पेशेंस पर्सन टू द पेशेंस पर्सन। मीन्स शेयर मार्केट में आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पेशेंस नहीं होगा तो वो आपका पैसा, जिसके पास पेशेंस है, जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो देखता है, उसके पास जाएगा। मतलब बहुत डीप फैक्ट है ये। जिसके पास पेशेंस है और जिसके पास पेशेंस नहीं है, उसका पैसा जिसके पास पेशेंस है उसके पास जाएगा। आप समझ ही लोगे। और उन्होंने और एक बताया था कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। बहुत सारे लोगों ने ये कोट पढ़ा होगा या देखा होगा कहीं भी। और इसका मतलब होता है कि जब मार्केट ऊपर होगा, जब सब कंपनीज के एवरेज हरे हरे दिखने लगेंगे, ग्रीन कलर के, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट अच्छा मूड में है, अब इन्वेस्ट करेंगे। ये बहुत गलत है, क्योंकि अगर हम इधर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि वो कंपनी आपको लॉस भी दे सकती है। इसलिए जब मार्केट की सिचुएशंस बहुत ख़राब हो, उसी दौरान आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मीन्स अगर हम एग्जांपल देखें कि मार्च अप्रैल के दौरान मार्केट 25,000 पर आएगा, उस वक्त अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होगी तो उसकी वैल्यू आज कई गुना बड़ी होगी। मतलब इंटू 15 या इंटू 16 के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो इतनी बड़ी वैल्यू आज आपकी होगी। इसलिए अगर बहुत सारे लोग इधर मतलब ग्रीडी, व्हेन यू आर ग्रीडी, मार्केट जब ऊपर होगा तब बी फेयरफुल, कुछ घबराने की बात नहीं है, कुछ भी नहीं। तब आप शांत रहिए, तब आप होल्ड करिए। और अगर मार्केट नीचे हो तब बहुत सारा बाय करिए, ग्रीडी, लालच दिखाइए, जितना बाय करना है उतना बाय करिए जब मार्केट नीचे हो तब। सो नेक्स्ट है फ्रॉड्स या स्कैंडल्स। जैसे ही कोई सेमिनार में एक एंटरप्रेन्योर हो या इन्वेस्टर्स हो, वो लोगों को कन्विंस करने के लिए कन्विंस करता है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। सो लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि शेयर मार्केट में फ्रॉड्स होते हैं, बहुत सारा फ्रॉड्स होता है और गैम्बल है शेयर मार्केट, बहुत सारे झूठ है। अगर आप एक सिंपल कॉमन सेंस से एक थिंकिंग करेंगे कि अगर उस कंपनी के एम्प्लॉय अगर वर्क करेंगे तो वो कंपनी चलेगी, अगर वो कंपनी अच्छे से चलेगी तो उसकी ग्रोथ होगी, और जैसे ही उसकी ग्रोथ हुई वैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट प्राइस भी बढ़ी। ये सिंपल सा, इसमें कोई भी गैम्बल नहीं है या फिर कोई भी ये फ्रॉड्स वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ, फ्रॉड्स तो जरूर होंगे। हालांकि मैं एक वेब सीरीज आई थी स्कैम 1992, जिसमें हर्षद मेहता के बारे में हमने जाना था। हर्षद मेहता जो फ्रॉड था उस पर भी मैं डीप एक वीडियो बनाऊंगा और वो आपसे शेयर करूंगा। सो फ्रॉड्स या स्कैंडल्स, ये हमें कब हम इसमें फंसते हैं, कब ऐसा होता है, तब होता है जब हम उस स्कीम को या उस कंपनी हो उसके बारे में जान नहीं लेते। बहुत सारे लोग आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर उस कंपनी में उनको लॉस दिया तो वो बोलते हैं कि हमने तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, कंपनी ने ही ऐसा वैसा, बहुत सारे क्वेश्चन हम उन पर ही बहुत सारा दोष देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप खुद सेल्फ स्टडी कीजिए, फंडामेंटल्स जानिए, या फिर क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं हर तीन महीने के बाद क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, या फिर 31 मार्च को एनुअल रिजल्ट आते हैं हर कंपनी के। उस एनुअल रिजल्ट्स को पढ़िए, क्वार्टरली रिजल्ट्स को पढ़िए, कंपनी की ग्रोथ कैसे चल रही है, या फिर उसके फंडामेंटल्स जानिए कि एम्प्लॉय कैसे वर्क कर रहे हैं, डिविडेंड कितना दिया है, डिविडेंड यील्ड कैसा है। ये सब टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है, और ये सब टर्म्स हम जल्दी ही कवर करने वाले हैं। और मैंने पहले ये बताया कि जब स्कैम हुआ था हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, तब ऐसे कुछ लोग थे जिनको इसके जो फिलोसॉफी है ना, मार्केट के बारे में फिलोसॉफी वो पता थी। और वो लोग थे राधाकृष्ण दमानी, विजय केडिया और राकेश झुनझुनवाला, जिनको इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। ये ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिनको हर्षद मेहता फिलोसॉफी के बारे में पता था। और जब हर्षद मेहता ने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिनको पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी से काम वैल्यू मैनिपुलेट किए, तब उनको पता था कि ये स्टॉक, फॉर एग्जांपल एसीसी का स्टॉक हर्षद मेहता ने 200 से 9,000 तक लिया था। तब राधाकृष्ण दमानी और विजय केडिया, इन्होंने क्या किया, उस स्टॉक शॉर्ट सेल किया। शॉर्ट सेल भी हम डीप में जानेंगे। शॉर्ट सेल में ऐसा बताता हूँ ऊपर कि शॉर्ट सेल क्या होता है। शॉर्ट सेल मतलब पहले सेल करना और बाद में बाय करना।
और एसीसी हो या जी एंटरटेनमेंट हो ऐसे स्टॉक हर्षद मेहता ने पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी से खत्म कर दिए थे, मतलब मैनिपुलेट किए थे, हेवी इन्वेस्टमेंट किए थे। सो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप एक एक्सपर्ट के सलाह लेके ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, या फिर सेल्फ स्टडी करके ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। बिल्कुल भी आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट की, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर कहते हैं कि इस कंपनी ने हमें लॉस दिया है, फिर शेयर मार्केट गैम्बलिंग है वगैरह वगैरह, पूरा दोष हम शेयर मार्केट को देते हैं। पर शेयर मार्केट कैसे चलता है वो हम पर ही चलता है, हम लोग ही उसको चलाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करनी चाहिए यही। और जितना आप जल्दी से इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करेंगे उतना ही लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में उसका आपको फायदा होगा। और पहले आप गोल सेट कीजिए, उसके हिसाब से ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। सो अगर आपको कोई शेयर मार्केट के बारे में क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप टाइप कीजिएगा, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर में मेरा अकाउंट है, उस पर भी आप फॉलो कीजिएगा। फेसबुक में मैं हमेशा लाइव रहता हूँ, या फिर लाइव के एक दिन बाद में वैसा बताता हूँ कि आज मैं लाइव रहने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो। थैंक यू।